आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अच्छा, बिहार चुनाव बनने लगा है। तेजस्वी यादव हर घर नौकरी का वादा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार में तमाम मौजूदा सरकार जो जेडीयू और बीजेपी की उसके तमाम नेताओं की पोल खोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी लगातार राहुल गांधी के भरोसे जातीय समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। पर इस बीच एक नाम जो बड़ा चर्चा में रहा, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी फिर से चर्चा में आ गया है, वो है भोजपुरी स्टार पवन सिंह का। पवन सिंह तमाम हिट गाने दे चुके हैं। लॉलीपॉप लागे लू, अभी हाल ही में उनका एक गाना आया था स्त्री 2 में, काटी रात मैंने खेतों में तो आई नहीं। बड़ा फेमस है बिहार और उत्तर प्रदेश, और देश में भी अब कुछ अच्छे गाने मिल गए हैं। लेकिन इनके चरित्र पर तमाम सवाल उठते रहे हैं। इन्हें लोकसभा में भी टिकट अनाउंस हो गया था, इनका आसनसोल सीट वेस्ट बंगाल से। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। जो इनके तमाम पिक्चरें हैं, लड़की लाई बंगाल से, बंगाल की लड़कियां, बंगाल की महिलाओं को काफ़ी ऑब्जेक्टिफाई करने वाले, अभद्र टिप्पणी करने वाले इनके गाने थे। इनका टिकट कट गया। अब पवन सिंह जी लड़े फिर इंडिपेंडेंट काराकाट से लड़े और 80,000 वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन हारे तो हारे, लेकिन इंडिपेंडेंट लड़ने का नुकसान ये हुआ कि बीजेपी भी हार गई। थे ये बीजेपी में, इनका टिकट काट दिया गया। महिलाओं के जब इनके गाने वायरल हुए, इनसे कहा कि बैठ जाओ चुनाव प्रचार। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस बार चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, मैं बीजेपी से दरी बिछाने के लिए, प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे चुनाव लड़ना है और मेरी औकात है, मैंने माँ का आशीर्वाद लिया है। तो अमिताभ बच्चन स्टाइल में चुनाव लड़ने गए, काराकाट से चुनाव हार कर बीजेपी को भी हरा गए। अब लेकिन फिर चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले इनकी घर वापसी हुई। पिछले हफ्ते इनकी अमित शाह से मुलाकात हुई, तमाम बात हुई। इन्होंने कहा कि अब पार्टी में काम करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को इन्होंने हरवा दिया था काराकाट से, उपेंद्र कुशवाहा से भी मिले, उनके पैर छुए, सब कुछ बढ़िया हो गया था। लेकिन अचानक से एंट्री होती है ज्योति सिंह की। अब ये ज्योति सिंह कौन है? ज्योति सिंह है पवन कुमार सिंह की पत्नी। डिवोर्स केस चल रहा है, लेकिन ज्योति सिंह ने तमाम सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। अभी हाल ही में पवन गए थे एक रियलिटी शो में, बिग बॉस टाइप है वो, वहाँ से निकल करके आए तो उनकी पत्नी उनसे लखनऊ मिलने आई उनके आवास पर, ये मिले नहीं। बड़ा हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ। पवन सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी पत्नी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम आरोप प्रत्यारोप हुए। उनकी पत्नी ने तमाम आरोप लगाए कि मुझे छोड़ दिया है, मुझसे मेरा गर्भपात कराया, बहुत सारी बातें उनकी पत्नी ने कहीं जो शायद सभ्य समाज के लिए अच्छी नहीं है। अब पवन सिंह का फिर मामला बन रहा था कि विधानसभा चुनाव टिकट मिल जाएगा, विधायक बन जाएंगे, सांसद ना बने तो ना बने। लेकिन ज्योति सिंह के लगातार बयान और फिर महिलाओं के प्रति बीजेपी की जो चाल चरित्र चेहरा, उस पर सवाल उठने लगे कि पवन सिंह अभी मिल कर के आए थे, अपनी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उनकी पत्नी बयान दे रही है, इधर पत्नी उनकी मिलाई जा करके प्रशांत किशोर से, जन स्वराज के, और चर्चा होने लगी पत्नी चुनाव लड़ेंगे। इस बीच फिर से पवन कुमार सिंह का पत्ता कट गया, ऐसा लगता है, उनको इशारा कर दिया गया। तो पवन कुमार सिंह ने खुद ही आज एक ट्वीट के जरिए सूचित किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा अक्सर ये कहलवाया जाता है, आदमी खुद नहीं कहता है। खुद की तो एस्पिरेशंस हैं ही है ना, तभी तो बीजेपी में आए आप। अमित शाह से मिले, पैर छुए, माफ़ी मांगी, चुनाव तो लड़ना चाहते थे विधानसभा आप। तो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक शेयर किया फ़ोटो, उसमें अमित शाह के साथ, उसमें लिखा कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज को बताना चाहता हूं कि मैंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। यानी पिछली बार वो बागी हो गए थे पार्टी से टिकट कटने के बाद, इस बार बागी नहीं हुए हैं। और हमारे जो सूत्र बताते हैं कि इनसे कहा गया है कि भैया आप पहले अपनी पत्नी के साथ मामला सेटल करिए, आपको लोकसभा चुनाव जो 2029 में होगा वो लोकसभा चुनाव लड़ा दिया जाएगा। इनको बताया गया कि देखिए आपके जो कॉन्टेम्पररीज हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हों वो भी सांसद हैं, रवि किशन हैं वो भी सांसद हैं, तो आप काहे के लिए विधायक बनिएगा, आप भी सांसद बनिए। तो पवन कुमार सिंह को समझ में आया, तो उन्होंने खुद ही जो है हाथ जोड़ करके कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो दिल्ली आए थे, उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से भी हुई थी, अमित शाह से भी हुई थी। और आपको बता दें कि इनका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा, पवन सिंह जो है 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन हमने जैसे बताया कि इनको आसनसोल से टिकट अनाउंस हो गया था, बीजेपी ने कर दिया था। लेकिन जब उनके पुरानी सारे अभद्र गाने, अभद्र टिप्पणियाँ, अभद्र फिल्में
जो बंगाल की महिलाओं को लेकर के थी और उसमें अभद्रता थी, तो उनका टिकट जो है काट दिया गया, तो फिर ये बागी हो गए थे। अब पवन जब दिल्ली में नेताओं से मिले तो उन्होंने कहा था कि मैं कभी भाजपा से दूर नहीं गया था, बस परिस्थितियां अलग थीं उनके। अब ऐसा लग रहा था कि उनके बीजेपी में वापस आने के बाद शाहबाद जो इलाका है, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर की 22 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। अब फ़ायदा होगा नुकसान होगा क्यों नहीं पता, क्योंकि अब उनकी पत्नी भी टिकट मांग रही हैं और ये चर्चा हो रही है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जन स्वराज की टिकट पर, यानी प्रशांत किशोर की पार्टी से काराकाट से चुनाव लड़ सकती हैं, जहां से जिस लोकसभा सीट से पवन सिंह चुनाव लड़े थे। अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं तो मतलब समझिए कि छीछा लेदर होना तय थी। इसीलिए पार्टी ने समय रहते ही डैमेज कंट्रोल कर दिया। पवन सिंह को समझा दिया गया कि भैया देखो ऐसा है, विधानसभा चुनाव में तुम अब चक्कर में मत पड़ो, तुम लोकसभा चुनाव देखना, लेकिन इतना तुम्हारे पास कुछ साल पड़े हैं, इसमें तुम ज़रा अपना ये जो रायता जो तुम फैलाया है तुम समेट लो। अब आपको पवन सिंह चुनाव तो नहीं लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यही बात है ना कि आप जब पब्लिक लाइफ में आना चाहते हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप लोगों के बीच जाना चाहते हैं, तो आपको अपना चाल, चरित्र और चेहरा और आपका दामन तीनों साफ रखने होंगे। अगर साफ नहीं होंगे तो यही समस्या होगी कि लोकसभा में कटा टिकट, विधानसभा में भी चले गए। और ये दोनों वजह हैं महिलाओं के प्रति उनका रवैया और महिलाओं के प्रति उनकी सोच। फिलहाल वो बिहार चुनाव लड़ने से के लिए रियलिटी शो में वो खुद बाहर आए थे। अब तो लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है। कुछ दिन पहले उनकी पत्नी ने और क्या आरोप लगाए थे वो भी आपको सुनवा देते हैं। बड़ा हाई प्रोफाइल ड्रामा चला था, बड़ा रोई धोई थी। उसके बाद पवन कुमार सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आप ये कोर्ट में केस चल रहा है, मैंने गलत नहीं किया, अब तक ये चुप क्यों थी, जब मैं अमित शाह से मिला, नड्डा जी से मिला, तभी ये क्यों बाहर आई। तो टाइमिंग के लोग लेकर भी सवाल उठा रहे थे कि भाई ये जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, मेरी राजनीति ख़त्म करने के लिए, मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए इस समय आकर के ये हमला कर रही हैं। ये बात भी पवन सिंह ने बोली थी, लेकिन अब इस सब के बीच अंत में क्या हुआ वो आपको हमने बताया। सुनिए कि उनकी पत्नी के क्या आरोप थे और पवन सिंह का क्या जवाब था। देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है, आज के दिन ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेके कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ, उन महिलाओं के लिए न्याय मांग रही हूँ। हमारी वार्तालाप कम से कम 1 से डेढ़ घंटा तक हुई। मैं मीटिंग के लिए निकलता हूं सर, मीटिंग करता हूं, मेरा मोबाइल 2-2.5 घंटा मेरे से दूर रहा। मीटिंग करके फ्री होके जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आया। मैं मोबाइल चेक करने लगा, मुझे फोन आता है कि भैया घर पे ऐसे ऐसे हो गया है। मैंने लाइव ही देखा तो मैंने ये सोचा कि अभी फिलहाल घर पे जाना मेरा उचित नहीं है। उसके बाद भी मैंने धनंजय को फोन किया कि भाई देख लेना मैडम को, उनके साथ जो है उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और सर मैं पूरी रात रोड पे गाड़ी साइड करके गाड़ी में ही रहा, रात काटा। नेक्स्ट डे मैडम जाती हैं, धनंजय बाकायदे उनको नीचे छोड़ने जाते हैं। फिर अब आते हैं थोड़ा सा मुद्दे की बात पे। मैं ये कहना चाहता हूं ज्योति जी कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 4 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 1 महीना बाद क्यों भी दिख जाता?
आज ही क्यों? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। वाह रे अपनापन। और एक बात, ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। खैर, आपको जो करना है सो करिए, आपको जितना बोलना है बोलिए, आपको जितना गिरना है गिरिए, लेकिन मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है। आज आप सभी के आशीर्वाद से दुनिया पवन सिंह को सुपरस्टार बोलती है, पावर स्टार बोलती है। 40 साल का हो गया, 10 घंटा मेहनत करता हूँ, 15 घंटा मेहनत करता हूँ, 20 घंटा मेहनत करता हूँ। मेहनत करके जब घर वापस लौटता हूँ, दरवाजा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाजा मेरी बेटी खोले या नहीं तो मेरा बेटा खोले। लेकिन सर, दरवाजा मेरा स्टाफ खोलता है, नहीं तो मेरी बूढ़ी माँ खोलती है। इसके बाद हम लोग घर में इंटर करते हैं, हम भाई मित्र स्टाफ मिलके खाना बनाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं भी इंसान हूं यार, थक जाता हूं कभी कभी। यही बात है सर कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है। और एक बात, जो जो लोग इस मैटर में मजे ले रहे हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे करना चाहिए, समाज की बात, तो मैं इतना बता दूं, इतना कह दूं कि फैमिलियर बात जो भी होती हैं वो कमरे में होती हैं, कैमरे पे नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा।